मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं अध्यापकगण, मैं आप लोगों के समक्ष विज्ञान और कला ने मानव जीवन को किस तरह सर्वश्रेष्ठ बनाया है और उसके महत्व का वर्णन करने जा रहा हूँ। आज हमारे पक्ष जो भाई लोग और बहनें लोग कहते हैं कि विज्ञान और कला ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर समस्या का हल पाओगे जिस दिन कला और विज्ञान की ताकत को समझ जाओगे। इसी के साथ आज भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए बना है क्योंकि भारत में 95% कला और विज्ञान की देन है। आज विज्ञान न होता तो मनुष्य का जीवन इतना सरल जीना न होता और हमारे सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध न होती, क्योंकि आज जो लोग मोबाइल को दोष देते हैं, कहीं तक पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी और उसके बाद ऐसा बना है कि मोबाइल चाहे क्यों न लाखों दूरियां हो, क्यों हम मोबाइल से हर समय किसी की भी जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा तक पहुंचने का भी रास्ता वैज्ञानिकों ने तय किया है। और इसके बाद कला क्यों लोग पहले मजदूरी करते थे, आज भी 50% करते हैं, लेकिन क्यों इतना है? सबसे ज्यादा यूट्यूब और मोबाइल और गूगल से पैसा कमाते हैं और लोगों के अंदर कला भी है। दिल्ली में दिव्य कीर्ति सर IAS की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच जाते क्योंकि उनकी कला के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से तो घर बैठे भी उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी विज्ञान और कला की देन है। और इतना ही नहीं बल्कि विज्ञान और कला ने हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन गया है। और मैं उन भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज विज्ञान की ही देन है कि जो रास्ता हम जीवन भर नहीं तय कर सकते थे, उस रास्तों को हम 3 दिन या 3 घंटे में तय कर लेते हैं। और जो 3 दिन का जैसे कि ट्रेन भी विज्ञान को नहीं तो सिद्ध किया है। इसका परिणाम ये है कि विज्ञान अगर दिन के दिन प्रतिदिन एक 2 कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। पहले लोग ट्रेन से यात्रा 3 घंटे में करते थे, लेकिन विज्ञान का भी ट्रेन था और जहाज का भी ट्रेन है, क्योंकि 3 दिन में नहीं बल्कि 3 घंटे में तय कर लेते हैं। और इसी के साथ कला आधे का यानी पार्टनरशिप करते हैं और विज्ञान ने ही और लोगों को जागरूक किया क्योंकि वो अपने अंदर की कला को दिखा पाए। आजकल लोग मोबाइल में क्यों लगे रहते हैं, क्यों इंस्टाग्राम पर नए नए रील डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर कला है। इसीलिए मैं अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ जो मतलब इसके पक्ष में है यानी बुराई कर रहे हैं कि उनके भी अंदर अगर वहाँ योग्यता हो तो भी यूट्यूब से पैसा कमाए और एक नए रील डाले। लोग क्यों एक दूसरे के मतलब की दिव्य कीर्ति सर अगर वहाँ IAS की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो ये भी विज्ञान की देन है, क्योंकि हर जगह वो पहुँच नहीं पाते हैं, इसीलिए वे ऑनलाइन में क्लासेस चालू करते हैं। अगर वहाँ मोबाइल ना होता तो क्या लोग उनका क्लास ज्वाइन कर पाते? कभी नहीं कर पाते। यदि पृथ्वी पर कला और विज्ञान की कहना है तो पृथ्वी पर यदि कला और विज्ञान इतना प्रसिद्ध न होता तो आजकल पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन जीना सिद्ध न होता। इसी के साथ और कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और कला माना गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बहन बोल रहे हैं यानी विज्ञान और कला ने मानव सभ्यता को नष्ट कर दिया है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज अगर वहाँ मोबाइल न होता तो लोग गांव में नहीं केवल घर में न जाने जाते, आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। ये सब केवल विज्ञान और कला की देन है। इसीलिए विज्ञान और कला अगर जहाँ 100% है तो 50-50% दोनों का ही पार्टनरशिप हुआ तो ये भारत सर्वश्रेष्ठ बना है। और इसके साथ विज्ञान की देन है कि RSPS और वर्चुअल क्लासेस आज लोग स्कूल ना आए, घर पर ही बैठ कर देख सकते हो, अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ। उसी दिन आप लोगों को विज्ञान और कला का महत्व समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक कि और कोई एग्जाम्पल देने की बात नहीं, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के सामने लाइव मतलब कि वीडियो बन रहा है, इसीलिए और कोई इससे ज्यादा उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पहले जो लोग मतलब कि हम लोग 24 घंटे घर बैठे यानी कि हर जानकारी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं, इसमें भी तो विज्ञान की देन है। लोग सीरियल देखते हैं, ये भी तो कला है। अरे आप अपने लोगों को भी यानी कि आप अपना भी कला तो दिखाइए। क्या विज्ञान और कला सर्वश्रेष्ठ हमेशा से अपने आप को मतलब कि हर एक नगर में हर एक क्षेत्र में आप लोगों को उन्नति कर रहा है, क्योंकि आप लोग केवल विज्ञान और कला का महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मिनट में विज्ञान और कला की सोच अपने अंदर बरकरार बनाए रखे
और इसीलिए विज्ञान के माध्यम से कई सारे यूट्यूबर फेमस हो गए। जैसे कि बात करते हैं हम खान सर की, खान सर भी तो मोबाइल यानी कि इसी के माध्यम से फेमस है कि उनकी कोई क्लासेस ले सकता है? नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके पीछे 50% मोबाइल, 50% विज्ञान और 50% कला का साथ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर जहाँ विज्ञान और कला इतना प्रसिद्ध न होता तो मानो एक पशु समान में गिनती होती और भारत सबसे पिछड़ा हुआ देश होता। और विज्ञान और कला के माध्यम से ही भारत पूरे यानी हर जगह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इतना ही नहीं बल्कि लोग पहले यात्रा करते थे, यातायात बोल रहे हैं, मतलब जो हमारे भाई और बहन बोल रहे हैं कि यातायातों में यानी कि प्रदूषण होते हैं, जो ये सब होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ यातायात साधन न होता तो उनका आजीवन केवल रास्ते में ही कट जाता, वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। इस सबका साथ केवल विज्ञान और कला ही है। इसीलिए विज्ञान और कला हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद इतना ही नहीं बल्कि लोग पहले खेतों में बहुत मेहनत करते थे, लोग अपने हाथ काटते थे। अब भी 100% में 20% काटते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हमारा विज्ञान और कला इतनी तेजी में फैल रहा है कि जो लोग 1 महीने में नहीं करते थे वो 1 घंटे में काम हो रहे हैं। ये सब किसकी देन है? केवल विज्ञान की देन है। और इतना ही नहीं बल्कि विज्ञान और कला हमेशा हर क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद आजकल लोग बिजली यूज करते हैं, वो भी तो विज्ञान की देन है, क्योंकि बिजली और उससे चलने वाले बड़े बड़े उपकरणों भी विज्ञान और कला की देन है कि आज बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। लोग कंप्यूटर, अरे लोग जो पेपर देते हैं वो पेपर का रिजल्ट लोग अधिकतर इंटरनेट और मोबाइल पे देखते हैं, जो कि हर चीज का कोई भी परीक्षा फल हो, ये भी तो विज्ञान और कला की देन है, क्योंकि विज्ञान सचेत करता है और कला उसको पूरा उभारता है। इसीलिए आजकल चाहे घर बैठो आप, चाहे जहाँ पर रहो, हर क्षेत्र में कोई भी पेपर हो तो आप घर बैठे दे सकते हैं। ये भी विज्ञान की देन है। और इतना ही नहीं बल्कि विज्ञान और कला ने हमें सबसे ज्यादा, अगर यहाँ दुनिया में देखा जाए तो विज्ञान और कला प्रतिदिन हमें सबसे आगे की ओर कदम कदम पर सबसे ज्यादा ले जा रहा है। ये सब विज्ञान और कला का ही देन है। लोग फेमस हो जाते हैं क्यों? क्योंकि मोबाइल और कला, क्योंकि कला का ही तो देन है। जो लोग कहते हैं कि मतलब कि बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं भाई और बहनों, बर्बाद नहीं बल्कि आपको एक एक मिनट का, एक एक सेकंड केवल आवाज के लिए सोचते हैं। इसीलिए विज्ञान और कला के इस पृथ्वी पर अगर यहाँ देखी जाए तो 95% महत्व है, क्योंकि अगर विज्ञान और कला ना होता तो मनुष्य एक पशु समान होते और कोई भी सुख सुविधाएं मनुष्यों को प्राप्त न हो पाती। और इतना ही नहीं बल्कि विज्ञान और कला से अनेक प्रकार की हमारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है और बिजली जहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। और पहले लोग खेतों को जुताई करते थे तो भी मतलब कि बैल और उससे, लेकिन आजकल विज्ञान इतनी तेजी में हो रहा है कि ट्रैक्टर तो बात छोड़ो, अब साथ साथ यानी कि जो अनाज हम लोग बोते हैं वो भी मशीन के सिस्टम से बोने का भी काम खत्म हो गया है। अगर ना ये माना जाए तो विज्ञान और कला का ही देन है। इसीलिए कि कहना है कि अब हर समस्या का समाधान निकलना चाहिए, और हर एक छात्र में एक वैज्ञानिक और एक कला बनना चाहिए। जय हिंद भारत।